असम सरकार ने ऐतिहासिक फैसला लेते हुए राज्य में बाल विवाह पर रोक के लिए मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण कानून 1935 खत्म कर दिया है। देर रात हुई कैबिनेट की बैठक में ये फैसला लिया गया। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया। 23 फरवरी को असम कैबिनेट ने अहम फैसला लेते हुए वर्षों पुराने असम मुस्लिम विवाह एवं तलाक पंजीकरण कानून को वापस ले लिया है। इस कानून में ऐसे प्रावधान थे कि अगर दूल्हा और दुल्हन शादी की कानूनी उम्र यानी लड़कियों के लिए 18 और लड़कों के लिए 21 साल के नहीं हुए हैं तो भी शादी को पंजीकृत कर दिया जाता था। ये असम में बाल विवाह रोकने की दिशा में अहम कदम है। दरअसल असम सरकार ने बताया कि मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण कानून खत्म होने के बाद मुस्लिमों की शादी का पंजीकरण भी स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत जिला आयुक्त और जिला रजिस्ट्रार कर सकेंगे, जो कि पहले 94 मुस्लिम विवाह रजिस्ट्रार करते थे। सरकार ने ऐलान किया कि मुस्लिम विवाह का पंजीकरण कराने वाले रजिस्ट्रार को हटाया जाएगा और उन्हें एक मुश्त 2-2 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। असम सरकार ने कानून हटाने के पीछे तर्क दिया कि ये कानून अंग्रेजी शासनकाल के दौर के हैं। सवाल ये है कि कानून रद्द होने के बाद असम में क्या बदलेगा। सरकार का कहना है कि मुस्लिम विवाह एवं तलाक पंजीकरण कानून के तहत शादी और तलाक का पंजीकरण अनिवार्य नहीं था। साथ ही शादी का पंजीकरण करने की व्यवस्था पूरी तरीके से अनौपचारिक थी, जिससे नियमों की अनदेखी हो रही थी और बाल विवाह की मॉनिटरिंग भी नहीं हो पा रही थी। कानून के तहत राज्य सरकार मुस्लिमों को शादी और तलाक का पंजीकरण करने का लाइसेंस देती थी, लेकिन अब कानून हटने के बाद कोई भी व्यक्ति शादी और तलाक का पंजीकरण नहीं कर सकेगा और यह औपचारिक रूप से हो सकेगा। राज्य सरकार के मंत्री जयंत मल्ला बरुआ ने मीडिया चैनल से बात करते हुए दावा किया कि इस कानून का खत्म होना राज्य में समान नागरिक संहिता लागू होने की दिशा में अहम कदम है। अब जाकर बाल विवाह के खिलाफ कानून लाएगी असम सरकार। दरअसल ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के नेता मौलाना बदरुद्दीन अजमल ने सरकार के इस फैसले का विरोध किया। उनका कहना है कि बहुविवाह केवल मुसलमानों में नहीं बल्कि कई अन्य समुदायों में भी है। ऐसे में सिर्फ मुस्लिमों को निशाना बनाना सही नहीं है। असम सरकार बाल विवाह के खिलाफ कानून बनाने पर विचार कर रही है। सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने बीते दिनों इस पर अपना रुख साफ किया था। कहा था कि साल 2026 तक वो असम में बाल विवाह के खिलाफ कानून लाने पर विचार कर रहे हैं। नए कानून में बाल विवाह करने की सजा 2 साल से बढ़ाकर 10 साल करने का प्रावधान किया जाएगा। आपको बता दें कि इसके अलावा नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत असम कैबिनेट ने स्कूली शिक्षा माध्यम के लिए आदिवासी भाषाओं मिसिंग, राभा, कार्बी, तीवा, देवरी और दिमासा को भी शामिल करने का फैसला किया। कैबिनेट ने बालीपारा आदिवासी ब्लॉक में अहोम, कोच, राजबोंगसी और गोरखा समुदायों को संरक्षित वर्ग का दर्जा देने का फैसला किया, जिसमें वो जमीन की खरीद और बिक्री के मामले में विशेषाधिकार प्राप्त करेंगे। इसके साथ ही असम कैबिनेट ने मणिपुरी भाषा को 4 जिलों कछार, करीमगंज, हैलाकांडी और होजाई में एक सहयोगी आधिकारिक भाषा के रूप में घोषित किया। असम में मुस्लिम विवाह अधिनियम को निरस्त होने पर मंत्री जयंत ने कहा कि जल्द ही समान नागरिक संहिता लागू करने जा रहे हैं और कैबिनेट बैठक के दौरान असम मुस्लिम विवाह और तलाक अधिनियम 1935 को खत्म कर दिया। इस अधिनियम के माध्यम से मुस्लिम रजिस्टर्ड मुस्लिम लोगों का पंजीकरण और तलाक कर रहे हैं, लेकिन यह अधिनियम राज्य कैबिनेट के फैसले के बाद खत्म हो गया है। ये यूसीसी के कार्यान्वयन की दिशा में पहला कदम है।